मेरा ये मानना है कि कुदरत में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, इतनी ज़्यादा सुंदरता है, शायद ही कोई अपनी एक लाइफ टाइम में उस सुंदरता को देख पाता होगा, उसको आत्मसात कर पाता होगा, उसको फील कर पाता होगा। तमाम जो सुंदरतम चीज़ें हैं उनमें से सक्यूलेंट्स भी एक हैं। जब आप सक्यूलेंट्स को की जो ऑर्नामेंटल वैरायटी हैं, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि ये आपको बरबस ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो चलिए आज आपको इन्हीं ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट की दो खूबसूरत वैरायटी, जिनको हमारे यहाँ विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल का नामकरण किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। उनसे जुड़ी हुई मैं डिटेल आपको जानकारी दूंगी। क्यों इंटरनेट पे लिखा हुआ आप हर जगह देखेंगे कि लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को लगाने से आपके यहाँ धन की वर्षा होती है, धन की बरसात होती है। इस तरह की तमाम वो जानकारियां जो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल से जुड़ी हुई हैं, क्या वो सच है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इन दोनों प्लांट्स की केयरिंग टिप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सारे ही वो प्लांट जो अपना रिक्वायरमेंट का जो वाटर होता है वो जेल के फॉर्म में अपने लीव्स में, अपने स्टेम में, अपने रूट्स में स्टोर करके रखते हैं, उन सारे ही प्लांट को सक्यूलेंट्स कहा जाता है। और ये सारे जो सक्यूलेंट्स होते हैं, इनकी लगभग 1500 के करीब वैरायटी पूरी दुनिया में मौजूद है। अलग अलग तरह के सक्यूलेंट्स होते हैं। कुछ सक्यूलेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ सक्यूलेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही हार्डी होते हैं और हमारे यहाँ के क्लाइमेट में बहुत अच्छे से चलते हैं। इनमें तमाम हैं। कुछ सक्यूलेंट्स काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। ये ज़्यादातर सक्यूलेंट्स की वो ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ हैं जो इनके जो पत्तियों का यानी कि लीव्स का विन्यास होता है, अलाइनमेंट होता है, उससे ये एक फूल की आकृति सी बनाते हैं। और ये सारे ही रोजेट शेप वाले जो सक्यूलेंट्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। और ऑलमोस्ट इनमें से ज़्यादातर में मदर प्लांट जब आप फ्लावर्स जब उसमें हो जाते हैं, यानी कि जब वो सीड्स बेयर कर लेता है, तो वो डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। रोजेट शेप के जितने भी सक्यूलेंट्स होते हैं, ये हमारे यहाँ की क्लाइमेट में विंटर्स में तो बहुत अच्छे से चलते हैं, पर जैसे ही मार्च एंड आता है, अप्रैल की स्टार्टिंग होती है, क्लाइमेट एकदम से चेंज होता है, टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन हो जाता है, तो ये प्लांट उस वेरिएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। विंटर्स की शुरुआत में मैं ये रोजेट शेप वाले सक्यूलेंट्स को ज़रूर ख़रीदती हूँ और उनको अपने गार्डन में एक छोटी सी जगह पे खूबसूरती से डेकोरेट करके कम से कम 3-4 महीने उनकी खूबसूरती को निहारती हूँ, उसका आनंद लेती हूँ। पहले का नाम है शेम्पर वाइवम टेक्टोरम, यानी कि विष्णु कमल। ये एक डार्क कलर का बेहद ही खूबसूरत सक्यूलेंट होता है। इसकी जो लीव्स हैं वो एजेस पर डार्क पर्पलिश ब्राउन कलर की होती हैं। अंदर की साइड ये थोड़ी ग्रीनिश ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका कलर, क्योंकि डार्क होता है। और इसकी जो लीव्स का विन्यास है वो लोटस के पेटल्स की तरह होता है, इसलिए शायद इसको विष्णु कमल के नाम से हमारे यहाँ नामकरण कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरा जो बेहद खूबसूरत सक्यूलेंट है उसको लक्ष्मी कमल और अंग्रेज़ी में इसको ग्रेप्टोपेटलम मैक्डोगैलियाई कहते हैं। और ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसमें और विष्णु कमल में फ़र्क ये है कि इसमें छोटे छोटे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मदर प्लांट के चारों ओर इस तरह से भरे हुए होते हैं, और ये अपने आप में इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं। अगर आप इनको निकाल करके कहीं और लगा दें तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इस प्लांट को इसके लाइटर शेड की वजह से लक्ष्मी कमल का नाम दिया गया होगा, क्योंकि इन दोनों ही सक्यूलेंट्स की जो आकृति होती है वो लक्ष्मी जी के पैरों के तले विराजमान कमल के सरीखी होती है, इसलिए इनको लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल कहा गया। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इनका लक्ष्मी जी और विष्णु से कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्लाइमेट के प्लांट नहीं हैं, ये हमारी क्लाइमेट में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका उनसे कोई संबंध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर मुझे लगता है एक तो इंग्लिश जो उनके नेम्स थे वो काफ़ी टफ होते हैं बुलाने की सहूलियत से, और दूसरी बात मार्केटिंग के लिए इनको लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल का नाम दे दिया गया है। फिर धीरे धीरे इनके संग ये भी जोड़ दिया गया कि लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल लगाने से आपके घर में धन और संपत्ति आती है, जो मेरे हिसाब से जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर
प्लांट लगाने से अगर आपके घर में लक्ष्मी आ जाती तो क्या ही बात होती। फिर तो अगर 80 रुपये 100 रुपये में मिलने वाले ये सक्यूलेंट प्लांट को आप लगा करके अपने घर को धन धान्य से भर लेते, पर ऐसा होता नहीं है। धन आने में भाग्य का, पुरुषार्थ का, कर्म का रोल होता है और अपॉर्चुनिटीज़ का रोल होता है कि कोई प्लांट आपकी तकदीर को बदल सकता है। पर हाँ, ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और जब तक आपके कलेक्शन में ये बने रहते हैं, आप इनको निहारते हैं, आप इनकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं और आपका दिल ये खुश कर देते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों को आप ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं, पर इसलिए नहीं कि इनको लगाने से धन या संपत्ति आएगी। उल्टे मुझे लगता है कि नॉर्मल प्लांट से सक्यूलेंट्स थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, तो धन संपत्ति जाती ज़रूर है, आती नहीं है। पर ये है कि अगर आप प्लांट के शौकीन हैं और आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। पर अगर आपने नई नई गार्डनिंग शुरू की है, आपको अपने प्लांट के कलेक्शन को तैयार करना है, आप प्लांट्स जुटाना चाहते हैं, तो इन प्लांट्स को आप कभी बाद के लिए रख दें, क्योंकि ये प्लांट 3-4 महीने के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं। ऐसे में आप उन प्लांट्स में इन्वेस्ट करें जो प्लांट साल भर चलने वाले हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, ताकि आपके गार्डन में अच्छी तादाद में और हेल्दी प्लांट्स दिखाई दें। इंटरनेट पे सर्च करने के दौरान मुझे कई जगह ऐसे आर्टिकल मिले जिसमें बताया गया है कि वास्तु में विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल का को किस तरह लगाएं, उनका क्या योगदान है, और दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे मिली। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट मैक्सिकन ओरिजिन के हैं और ये मैक्सिको में इनका ओरिजिन हुआ है और लगभग 10 साल से ये हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उसके पहले तो ये प्लांट हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं थे, इसलिए इनका कोई भी वास्तु में, हमारे कल्चर से, हमारे स्पिरिचुअलिटी से, हमारे धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी इनका कोई भी औचित्य नहीं है। दोनों ही सक्यूलेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्लांट्स हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही बताऊंगी। सबसे पहले सनलाइट की बात करें तो इनको इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें, इनडायरेक्ट और फिल्टर्ड सनलाइट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इनको सीधी तेज धूप की ज़रूरत नहीं है। इनके पास धूप तो आनी चाहिए पर छन के आनी चाहिए, परंतु धूप अच्छी होनी चाहिए, सो दैट ये प्लांट लेगी ना बने, इनकी लीफ शेड ना हो और इनमें अगर आपने वाटरिंग की तो पानी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए आप इनको एक ऐसी बैल्कनी में लगा सकते हैं जो साउथ फेसिंग हो, जो वेस्ट फेसिंग हो, या फिर ईस्ट फेसिंग बैल्कनीज भी चलेंगी। पर आप इनको नॉर्थ फेसिंग एरियाज़ में ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पर इनको इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धूप अच्छे से नहीं मिलेगी। और दूसरे नंबर पे बात आती है वाटरिंग की। हर सक्यूलेंट को कम वाटर की ज़रूरत है, कम वाटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट का वाटर अपनी लीव्स में, अपने स्टेम में सेव करके रखते हैं, जुटा करके रखते हैं। इसलिए इनको हर 7वें-8वें दिन पर ही वाटरिंग करें, उससे पहले इनमें वाटरिंग ना करें। और अगर बारिश हो रही हो तो आप अपनी वाटरिंग का जो ड्यूरेशन है उसको लंबा भी कर सकते हैं, और आप इनको 10, 12, 15 दिन तक भी वाटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब एटमॉस्फेयर से जो वो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनको एक क्विक ड्राइंग वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत है, और कोई भी अच्छी सक्यूलेंट या कैक्टस सॉइल आप किसी ऑनलाइन या किसी नर्सरी से, किसी ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से ले सकते हैं। अगर आप घर पे खुद ही ये सॉइल कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहें तो उसमें एक पोर्शन नॉर्मल गार्डन सॉइल को यूज़ करें, दूसरा उसमें कोर्स सैंड को यूज़ करें उसी के प्रपोर्शन में इक्वली, और फिर लीफ मोल्ड को यूज़ करें, और साथ ही में परलाइट या प्यूमिक को यूज़ करें। इससे आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड बनेगी, और सक्यूलेंट के लिए ऐसी वेल ड्रेन्ड सॉइल बेहतर होती है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है कि जो इनके सक्यूलेंट्स के जो पॉट हैं वो हमेशा आपको बहुत ही छोटे रखने चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो इनकी रूट्स बहुत डीप नहीं होती हैं, तो इनको डीप पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बड़ा पॉट रखेंगे तो उसमें नीचे जाकर के पानी कलेक्ट होने लगेगा। इसलिए अगर हमने छोटा पॉट रखा है और कभी गलती से पानी ज़्यादा भी हो जाए तो वो पानी क्विकली ड्राई आउट हो जाएगा।
ड्रेन आउट हो जाएगा और आपके प्लांट की जो रूट्स होंगी वो नमी में नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से आपका सक्लेंट हेल्दी बना रहेगा, मरेगा नहीं। अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ द सक्लेंट है उनके मरने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। और छोटे पॉट्स में आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक खुद को बचा लेंगे, क्योंकि तब आपको ने अगर कभी गलती से वाटरिंग कर भी दी तो भी ये, क्योंकि छोटे पॉट होने के कारण इनकी मिट्टी में कम पानी जाएगा और वो जल्दी अपने आप को ड्राई कर लेगी। तो इसलिए इसमें पानी की मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे पॉट रखने की ज़रूरत है। सनलाइट इनको फिल्टर्ड इनडायरेक्ट 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए, ताकि ये लगी ना हो और इनकी लीव शेड ना हो। और इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका प्लेसमेंट। इनका प्लेसमेंट हम को स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको किसी ऐसे एरिया में करना चाहिए जहाँ पे धूप तो प्रॉपर आती हो पर वो एरिया कवर्ड हो। विंटर्स में जब हमारे यहाँ रेनफॉल होती है कभी कभी, तो पानी रेगुलर जो 3-4 दिन की रेनफॉल है वो इन प्लांट को ख़राब कर सकती है। ऐसे में अगर आपने इनको कवर्ड एरिया में रखा होगा तो आपको उनको उस टाइम इधर उधर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप इनकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इनको जो आपके नर्सरी पॉट्स हैं उसमें से निकाल करके और किसी अच्छे टेराकोटा के पॉट में, या अगर आप सिरेमिक के पॉट में भी लगाना चाहें तो, मगर अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो कोशिश करें टेराकोटा के पॉट में लगाएं, क्योंकि टेराकोटा के पॉट में ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि टेराकोटा के पॉट्स जो होते हैं वो पानी को खुद भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि सिरेमिक के पॉट ऐसा नहीं करते हैं और उनमें वाटर नीचे जा कर के रिटेन होने लगता है। और अगर आपने पहले भी लगाए हो सक्यूलेंट, आपको आइडिया हो वाटरिंग स्केड्यूल का, आपको अंदाज़ा हो, तो आप इनको उन सिरेमिक के पॉट्स में लगा सकते हैं। अब आती है बात प्रोपगेशन की। इन दोनों ही प्लांट को आप लीव्स के थ्रू और कटिंग्स के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, और नीचे से भी इनमें ऑफ स्प्रिंग्स निकलते रहते हैं जिनको आप अलग करके उनसे मेन प्लांट से, मदर प्लांट से, और इस तरह से आप छोटे पॉट्स में कहीं पर भी लगाते रहें और नए प्लांट आपके डेवलप होते रहेंगे। इसके साथ ही इनकी जो नीचे पुरानी लीव्स हैं उनको बहुत ही सेफली एकदम जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से निकाल करके और फिर आप इनको किसी मॉइस्ट ट्रे में, किसी मॉइस्ट पॉट में रख दें, तो धीरे धीरे इनमें नए बेबी प्लांट्स इस तरह से लीव से उगने लगेंगे, पैदा होने लगेंगे। और जब ये प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएं तब आप इनकी बहुत ही तरीके से इनकी जो लीव्स है पुरानी उसको किसी शार्प एज नाइफ से या सीजर से काट के निकाल दें और फिर इनको आप ट्रांसप्लांट कर दें। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। आप इनमें कोई भी अच्छा लो नाइट्रोजन कैक्टस सक्यूलेंट फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। अगर आपको उसका नाम चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है आप उसको डाइल्यूट करके डालें और इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, क्योंकि ये थोड़े डेलिकेट होते हैं और थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो इनके ख़राब होने का पूरा अंदेशा होता है। इसलिए मैं एज अ प्रिकॉशन मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का कई सालों से फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं उसका नाम आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक